वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई से दिसंबर 2022 तक के आपके महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल जो लॉन्च हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, पिछले 6 महीने में जो आपके महत्वपूर्ण ऐप्स लॉन्च हुए सरकार के द्वारा और जो भी पोर्टल स्टार्ट किए गए हैं, ये हमारे एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर में पूछ लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं। पहला है हमारा कृषि निवेश पोर्टल। तो कृषि निवेश पोर्टल जो है ये क्यों स्टार्ट किया गया? तो कृषि में महिला किसानों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कृषि निवेश पोर्टल को प्रारंभ किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और ये जो आपका एप्लीकेशन है, ये जो आपका पोर्टल है कृषि निवेश पोर्टल, ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से तैयार किया गया है। ओके, तो ये इसके बारे में जानकारी थी। अगला हम लोग देखते हैं ई अमृत पोर्टल। तो ई अमृत पोर्टल अभी आपके हाल ही में पीईटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है ना, कि ये किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये जारी किया गया? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नीति आयोग ने ई अमृत पोर्टल जो है प्रारंभ किया है। ओके, अगला हमारा है ईवी यात्रा पोर्टल। तो ईवी यात्रा पोर्टल का उद्घाटन अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और यह पोर्टल क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि ये पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन बताया गया। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लेके किसी भी हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लोकेशन देखनी है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। तो ये आप यहाँ से ईवी यात्रा पोर्टल के जरिए देख सकते हैं। ओके, अगला हमारा है राइट टू रिपेयर पोर्टल। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है ये अभी हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इसका उद्देश्य जो है, जो ग्राहक लोग का जैसे सामान कोई ख़राब हो जाता है तो उनके मरम्मत संबंधी उपकरण और मूल्य की जानकारी जो है इस पोर्टल पे उपलब्ध होगी। ठीक है ना, ताकि जो है वो किसी भी प्रॉब्लम में ट्रैप ना हो। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल ये जो है उद्घाटन किया किसने? पीयूष गोयल ने। अगला हमारा है स्वस्थ गर्भ, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और इसका उद्देश्य जो है गर्भधारण के दौरान बच्चे और माता के स्वास्थ्य की निगरानी करना है। यानी कि जब कोई माता जो है गर्भवती होती है तो उसका स्वास्थ्य और उसके बच्चे का स्वास्थ्य जो है इसका मॉनिटरिंग करेगा कौन? स्वस्थ गर्भ नाम का ये मोबाइल एप्लीकेशन है। और किसने बनाया है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखना। एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने जो है इसे मिलकर के बनाया है। ठीक है, तो एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने इसे मिलकर बनाया है स्वस्थ गर्भ ऐप। ये दिसंबर में लॉन्च हुआ है, तो हाल ही के एग्ज़ाम में आपसे पूछने की उम्मीद ज़्यादा है। और ये भी अगला एप्लीकेशन, ये भी आपके दिसंबर में ही लॉन्च हुआ है, प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के लिए लॉन्च किया गया है प्रहरी ऐप। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है इसका अमित शाह ने। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आपका किसके लिए किसका ये ऐप है? तो ये आपके सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का ऐप है प्रहरी ऐप। नेक्स्ट हमारा है परीक्षा संगम पोर्टल। तो परीक्षा संगम पोर्टल ये आपके सीबीएसई ने लॉन्च किया, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया परीक्षा संगम पोर्टल? तो जो आपका रिजल्ट आता है या परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए, यानी कि रिजल्ट संबंधी सारी जानकारियां एक ही जगह पे उपलब्ध कराने के लिए आपका परीक्षा संगम पोर्टल स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। अगला हमारा है नॉलेज पोर्टल। और नॉलेज पोर्टल किसने प्रारंभ किया? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया आपके नॉलेज पोर्टल को। और नॉलेज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो आपके खादी के प्रोडक्ट बनते हैं उनकी डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के लिए ये आपका नॉलेज पोर्टल स्टार्ट किया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। तो याद रखेंगे इसकी संस्था का नाम आपसे पूछा जा सकता है। नॉलेज पोर्टल किसका है? तो ये आपके खादी और ग्रामोद्योग आयोग का है। ओके, अगला हमारा है बाल रक्षा मोबाइल ऐप। तो ये भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था और इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो आयुष मंत्री जो आपके वर्तमान में है सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बाल रक्षा मोबाइल ऐप, ठीक है, बच्चों के जो है सुरक्षा से संबंधित ये आपका मोबाइल ऐप है। ठीक है, अगला हमारा है मिशन भूमिपुत्र पोर्टल। तो मिशन भूमिपुत्र पोर्टल क्यों प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया आपके कक्षा 9 से जो 12 तक के छात्र हैं, किस राज्य के? असम राज्य के। याद रखना कि ये केवल असम राज्य का जो है पोर्टल है। ठीक है ना, मिशन भूमिपुत्र ये असम राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो असम राज्य में जो कक्षा 9 से 12 तक के छात्र हैं उनको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, ठीक है ना, तो उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से प्रदान करने के लिए 9 से 12 तक के छात्रों का मिशन भूमिपुत्र पोर्टल प्रारंभ किया गया। अगला हमारा है लकी बिल ऐप। तो लकी बिल ऐप जो है ये आपके केरल सरकार ने प्रारंभ किया है। ठीक है,
और क्यों स्टार्ट किया लकी बिल ऐप को? तो लकी बिल ऐप को जो जीएसटी चोरी को रोकने के लिए जो है स्टार्ट किया गया है। इसमें कहा गया कि जो जीएसटी भरेगा उसको 10 लाख रुपए तक का इसमें लकी ड्रॉ से जो है इनाम दिया जाएगा। ओके, इसीलिए आपका लकी बिल ऐप केरल सरकार ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट हमारा है ई समाधान पोर्टल। तो ई समाधान पोर्टल जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो ये आपका लॉन्च क्यों किया, किसने किया, ये पहले आप देख लीजिए। तो इसे लॉन्च किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है ये कर्मचारी और छात्र जो आपके यूजीसी के हैं उनकी समस्याओं का निदान एक ही जगह पर करने के लिए ई समाधान पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है निक्षय पोर्टल। तो निक्षय पोर्टल क्यों प्रारंभ किया गया? तो निक्षय पोर्टल ये टीबी की जो है समय पर जांच करने के लिए प्रारंभ किया गया। और ये जो है किसके द्वारा उद्घाटन हुआ इसका? तो इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है ना। नाम क्या है? तो नाम है निक्षय पोर्टल 2.0। निक्षय पोर्टल पहले से ही था, ठीक है ना। अब इसका जो है अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है, निक्षय पोर्टल 2.0। नेक्स्ट हमारा क्या है? ई बाल निदान पोर्टल। तो इसका क्या उद्देश्य है? ये बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करने के लिए प्रारंभ किया गया है। और ये जो है किसने प्रारंभ किया? ये संस्था इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि आपका NCPCR। ठीक है ना, ये आपकी संस्था है NCPCR। इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है ई बाल निदान पोर्टल बच्चों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए। अभी आपने देखा था बाल रक्षा मोबाइल किसने स्टार्ट किया था? तो वो आपके आयुष मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। तो मंत्रालय उसका आप याद रखेंगे और इसका भी संस्था आप याद रखेंगे। स्केल ऐप किसने प्रारंभ किया? तो स्केल ऐप जो है ये केंद्रीय मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। उद्देश्य आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्यों किस जो है उद्योग में जो है काम किस उद्योग के लिए स्टार्ट किया गया? तो चमड़ा उद्योग में जो आपके कर्मचारी कार्यरत हैं उनके कौशल विकास और मूल्यांकन के लिए। ठीक है ना, तो जो आपके कार्यरत कर्मचारी पहले से हैं उनका कौशल विकास करना और उनका मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है किसका? स्केल ऐप का। किस उद्योग के लिए? तो याद रखेंगे चमड़ा उद्योग के लिए स्केल ऐप जो है बनाया गया है। अगला हमारा है जलदूत ऐप। तो जलदूत ऐप ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? जो कुएं के जल स्तर को चेक करना। ठीक है ना, तो गर्मियों में कुएं का जल स्तर नीचे चला जाता है तो उसको चेक करना और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये किसका उद्देश्य है? तो ये आपके जलदूत ऐप का जो है लक्ष्य है। ठीक है, और स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अगला हमारा है भारत विद्या ई लर्निंग पोर्टल। तो भारत विद्या नाम का एक ई लर्निंग पोर्टल प्रारंभ किया गया। उद्घाटन किया किसने? तो निर्मला सीतारमण ने। उद्देश्य क्या था इसका? तो जो स्वदेशी शिक्षा है और स्वदेशी कला है, ठीक है ना, तो अपने देश की जो शिक्षा है, देश की जो कला है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और इसीलिए इसका नाम रखा गया भारत विद्या। यानी कि भारत की जो आपकी कलाएं हैं, भारत की जो शिक्षा है उसके लिए आपका ई लर्निंग पोर्टल है भारत विद्या। ठीक है ना, तो उद्घाटन किया किसने? निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट हमारा है हर स्टार्ट। तो हर स्टार्ट क्या है? तो हर स्टार्ट एक जो है प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म केवल महिलाओं के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। यानी कि महिलाएं कोई नया बिजनेस जो है, नया इनोवेशन जो है करना चाहें तो हर स्टार्ट के जरिए कर सकती हैं। और ये किसने स्टार्ट किया है? तो गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है हर स्टार्ट नाम का एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हर स्टार्ट एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए और इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। संस्था आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, गुजरात विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला हमारा है दक्ष एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो दक्ष जो है ये इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये क्या करेगा कि जो बैंकों की कार्यप्रणाली है उसको मॉनिटरिंग करेगा, उस पर निगरानी रखेगा। ठीक है, तो बैंकों में जो आपके आरबीआई के अंतर्गत जो बैंक आते हैं अलग अलग, उनकी कार्यप्रणाली पर निगरानी रखेगा। ठीक है ना, लॉन्च किसने किया? तो आरबीआई ने लॉन्च किया दक्ष नाम का एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है सफल पोर्टल। तो सफल नाम का ये पोर्टल है और इसे प्रारंभ किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, जो किसान हैं उड़ीसा राज्य के उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए सफल पोर्टल प्रारंभ किया गया ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। अगला हमारा है भविष्य पोर्टल। तो भविष्य पोर्टल आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो है उद्देश्य क्या है? तो ये एक आपका सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है। यानी कि जो आपके पेंशन जो लोग पाते हैं उनके लिए एक सिंगल जो है पोर्टल बनाया गया है।
यहाँ से वो पेंशन संबंधी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी शिकायत हो वो कर सकते हैं। नाम क्या है इसका? भविष्य पोर्टल। ठीक है ना, किसके लिए है? पेंशनर्स के लिए है। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन का वितरण करने के लिए एसबीआई बैंक के साथ समझौता किया गया। ये भी आप याद रखेंगे कि इसके लिए जो है, यानी कि भविष्य पोर्टल के लिए समझौता किसके साथ किया गया? पेंशन बांटने के लिए, तो ये आपके एसबीआई के साथ किया गया है। अगला हमारा है आधार मित्र चैटबॉट। तो आधार मित्र चैटबॉट ये जो आपका उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, और संस्था यानी कि किस जो है संस्था का है? तो आधार कार्ड की जो संस्था है आप याद रखेंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, ये संस्था जो है आधार कार्ड का निर्माण करती है। ठीक है ना, उसी ने आधार मित्र नाम का एक चैट बॉट जो है लॉन्च किया है। यानी कि जब आप आधार की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक आपका चैट बॉट मिलेगा, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी उसका ये अपने आप जवाब देगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना, इसका नाम रखा गया है आधार मित्र। ठीक है, तो आधार मित्र चैट बॉट है ये। नेक्स्ट हमारा क्या है? ई कुंभ पोर्टल। तो ई कुंभ पोर्टल भी आपका इंपॉर्टेंट है। संस्था क्या है? तो संस्था एआईसीटीई है। एआईसीटीई यानी कि जो आपके पूरे देश भर में इंजीनियरिंग से संबंधित जो आपका मान्यता होती है वो आपके एआईसीटीई देती है। और जो आपका ई कुंभ पोर्टल है इसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपका इंपॉर्टेंट है, एक से अधिक भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम जो है उपलब्ध कराने के लिए। यानी कि इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम अब तक इंग्लिश में ही था, अब उसको एक से अधिक भारतीय भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया गया है। और ये आपका कहाँ पे उपलब्ध होगा? ये आपके ई कुंभ पोर्टल पर उपलब्ध होगा। ठीक है ना, एआईसीटीई संस्था के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट हमारा है बैट्स एप्लीकेशन। बैट्स एप्लीकेशन जो है, बैट्स का फुल फॉर्म है पहले क्या है ये आप ध्यान दे लीजिए। बैट्स का अर्थ है आपका ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर, तो ये आपका बैट्स एप्लीकेशन किसने प्रारंभ किया? तो प्रसार भारती ने प्रारंभ किया। अगर आपको पता हो कि अभी प्रसार भारती के नए जो है आपके सीईओ बने थे, नए अध्यक्ष बने थे, तो प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केवल एक कमेंट आता है, उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा लोग कमेंट करें इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा है सीएम द हैसी वेब पोर्टल। सीएम द हैसी वेब पोर्टल ये जो है मणिपुर राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है, सीएम द हैसी वेब पोर्टल जो है इसका प्रारंभ किया गया। तो अगर अभी आपने वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं, वीडियो पे आप कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए जो है अभी आपको धन्यवाद करूँगा। पहले ये ख़त्म हो जाए। एडवांस इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल ये जो है क्यों प्रारंभ किया गया? तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों में देखिए आप लोग जब जाएंगे वहाँ पे घूमने के लिए तो आपको परमिट की आवश्यकता होती है। पूरे देश में कहीं भी नहीं, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ परमिट की आवश्यकता होती है। तो ये परमिट जो है आपका ऑनलाइन अब उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एडवांस इनर लाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? तो मणिपुर राज्य के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपके लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट आपके क्या थे? ऐप और पोर्टल थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो पे आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल आपने पहली बार यहाँ पे आए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है ना, वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।